बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस बीमारी पर डिस्कशन करेंगे ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये बीमारी भेड़ों और बकरियों में, ख़ास तौर पर जो भेड़ों और बकरियों के छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। और इसके अलावा ये बीमारी ऊँटों में भी हो सकती है। और क्योंकि मैं ये वीडियो चकवाल के एरिया से बना रहा हूँ तो मैंने ये बीमारी ऊँटों में भी देखी है। ये जो यंग उम्र के ऊँट के बच्चे होते हैं उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। उनमें ये कभी कभार होती है, लेकिन ज़्यादातर ये कॉमनली हम इस बीमारी को भेड़ों और बकरियों में देखते हैं। बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है और ये एक वायरस की वजह से बीमारी होती है जिसको पैरापॉक्स वायरस कहते हैं। और ये जो पॉक्स वैरायटी फैमिली है, जैसा कि जो चीचक की बीमारी है भेड़ों और बकरियों में, ये उसी से मिलता जुलता वायरस है। तो इस बीमारी को आम ज़ुबान में फार्मर लोग ठड्डी बोलते हैं और कभी कभार ये उठों वाली ठड्डी भी कहते हैं। लेकिन कॉमन नेम्स जो इस बीमारी के हैं वो स्कैबी माउथ है, सोर माउथ है, कॉन्टेजियस इक्थाइमा है, कॉन्टेजियस पस्चुलर डर्माटाइटिस है। काफ़ी सारे इसके नाम लिटरेचर में हैं जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाने जाते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है, ये एक से दूसरे जानवर में कैसे होती है। दोस्तों, ये बीमारी ऑल अराउंड दी वर्ल्ड मौजूद है। पूरी दुनिया में ये बीमारी के केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये बीमारी एक वायरस की वजह से होती है जिसको ORF वायरस कहते हैं। और ये पैरापॉक्स वायरस है, पॉक्स वैरायटी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ये चीचक से मिलता जुलता वायरस है, शीप पॉक्स और गोट पॉक्स से रिलेटेड वायरस है। जब भी जानवर को किसी किस्म का स्ट्रेस आता है, मिसाल के तौर पर जब लोग जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो जानवर को स्ट्रेस आता है और ये बीमारी जानवर को लाहक हो जाती है। अब ये एक सोचने की बात है कि जानवर पर ये वायरस कैसे लग जाता है और ये वायरस किस तरीके से बीमारी करता है। तो ये एक बहुत ही हार्डी किस्म का वायरस है। ये महीनों से लेकर सालों तक जानवरों के बाड़े में मौजूद रहता है। जब एक दफ़ा इसकी आउटब्रेक आ जाती है तो इस वायरस को ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल है, इसको इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जब जानवर को वायरस लग जाता है तो उससे तकरीबन 4 से लेकर 8 दिन के अंदर जानवर में अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इस वायरस की ख़ास बात यह है कि ये जानवर की जो स्किन है उसमें काफ़ी अरसा तक ये वायरस मौजूद रहता है। अगर जानवर को बीमारी हो जाती है तो भी ये वायरस जानवर की स्किन में काफ़ी अरसा तक मौजूद रहता है। और जब भी जानवर को किसी किस्म का स्ट्रेस आता है, दूसरी बीमारी कोई उस पर हमला करती है, तो ये बीमारी का जो वायरस है इसको एक मौका मिल जाता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक वायरस के तौर पर एक्ट करता है और ये वायरस भेड़ों और बकरियों में एक ख़ास किस्म की अलामात पैदा करता है जिसको देखते ही आप लोग इस बीमारी की तशख़ीस कर लेते हैं। और इसकी तशख़ीस के लिए किसी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले वायरस जब ओरल कैविटी में एंटर होता है तो 4 से 8 दिन के अंदर अंदर ये अलामात पैदा करना शुरू कर देता है। और सबसे पहले जो अलामात पैदा होती हैं वो जो जानवर की ओरल कैविटी है और उसके जो कमिश्चर्स हैं, जो वराछें होती हैं, वहाँ पर जानवर के ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं जो बाद में प्लेक्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। स्टार्ट में वो दाने नोड्यूल्स
अकेले अकेले अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्लेक्स बना देते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बीमारी से। जो बड़ी उम्र के जानवर होते हैं वो खाना पीना नहीं छोड़ते और ज़्यादातर वो ख़ुद ही सेल्फ़ लिमिटिंग प्रोसेस के ज़रिए ही ठीक हो जाते हैं। जब ये बीमारी आ जाती है तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है और फिर जाकर जानवर के जो नोड्यूल्स और पस्ट्यूल्स बनते हैं उनकी हीलिंग होती है। तो जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, ये रिसेंटली जिस शेड में हम लोग मौजूद हैं इसमें इस बीमारी ने ज़्यादातर जो मेल जानवर हैं उनको अफेक्ट किया है और ये आप देख सकते हैं कि इनके फेस वो काफ़ी हद तक उनकी स्वेलिंग हुई है, सूजे हुए हैं। ये बीमारी जब होती है तो वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से ये ज़्यादातर स्वेलिंग होती है और जानवर बीमार ज़्यादा हो जाते हैं। इन केसेस में आप लोग देख रहे हैं कि इन सारे बकरों के जो मेल जानवर हैं इनके फेस की काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, क्योंकि ये जानवर बाहर चरने जाते हैं तो जब नीचे से ये चरते हैं तो वहाँ से क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन होती है और क्लोस्ट्रीडियम की ग्रोथ की वजह से ये इनके फेसेस की स्वेलिंग हो जाती है और ये बिग हेड बीमारी की शेप इख्तियार कर लेते हैं। फीमेल जानवरों में फेस के अलावा ये टीट्स पर और अडर पर भी पस्ट्यूल्स बन सकते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं और जानवर को जब हवाने में बहुत ज़्यादा पेन होती है तो वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, जिसकी वजह से स्टारवेशन होने की वजह से बच्चों की अमवात हो जाती हैं और दूसरे नंबर पर जो माँ होती है उसको भी मेस्टाइटिस होने का ख़दशा होता है, जिसकी वजह से थन ज़ाया हो जाते हैं। इस बीमारी की मॉर्बिडिटी 60 से 80% तक होती है, लेकिन 100% जानवर जो तमाम के तमाम जानवर हैं उनको बीमारी लाहक हो सकती है। कॉन्टेजियस इक्ताइमा की मोर्टेलिटी रिलेटिवली बहुत कम होती है, इसमें ज़्यादातर अमवात नहीं होती, लेकिन जो छोटे बच्चे 1, 2, 3 महीने की एज के होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अमवात हो सकती हैं स्टारवेशन की वजह से, क्योंकि उनको माएँ दूध नहीं पिलाती तो उस वजह से भी स्टारवेशन हो जाती है और वैसे भी ये नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं तो उस वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि पिट ऑन प्रेशर एडिमा है, जानवर को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है फेस की और ये जो क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया जो कंटेमिनेशन करते हैं तो उस वजह से इसकी ये स्वेलिंग होती है और ये एडिमेटस स्वेलिंग है, जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इस तरह के केसेस में फिर आपको ट्रीटमेंट जो है वो एग्रेसिवली करना पड़ती है ताकि जानवर की जान बचाई जा सके। ये वायरस बहुत ज़्यादा हार्डी वायरस है और हाईली कॉन्टेजियस है। ये एक से दूसरे जानवर को कांटेक्ट की वजह से भी हो जाता है और जो कांटेक्ट के फोमाइट्स हैं, ट्रफ्स हैं, खुरलियों में जो चारा पड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ मिलकर चारा खाते हैं तो उस वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। और ख़ास तौर पर जो अटेंडेंट है जो इन जानवरों की केयर कर रहा होता है तो उस वजह से भी ये बीमारी उसकी वजह से भी ये बीमारी एक से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो केयर टेकर है, अटेंडेंट है, क्योंकि ये ज़ूनोटिक वायरस है तो उसको भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, उसके हाथों पे भी इन्फेक्शन हो सकती है। छोटे बच्चों में ये वायरस 100% तक अमवात भी कर सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस बग का फेस कितना ज़्यादा उसकी स्वेलिंग हुई है और ये एडिमेटस स्वेलिंग है। ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसका फेस की स्वेलिंग हो गई है, सोजिश हो गई है और ये खाना पीना इसने बंद कर दिया हुआ है। तो इस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसकी कोई भी स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आप लगाएंगे और फौरी तौर पर जानवर को आराम आ जाएगा। तो इसकी आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो जानवर के स्कैब्स होते हैं, ये जो ज़ख्मों के ऊपर सिक्कड़ बनते हैं, वो आप लोगों ने शेड में नहीं फेंकने,
और टॉपिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जानवर का जो मुंह के ऊपर ये स्कैब बने हुए हैं वहाँ पर आप लोग 3% आयोडीन का सलूशन या फिर जो आम मार्केट में पायोडीन अवेलेबल होती है, पोविडोन आयोडीन, वो सलूशन आप लोग इसके ऊपर लगाएं। और जो स्कैब बने हुए हैं इनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आप लोग ना छेड़ें, जो आसानी के साथ उतर सकते हैं उनको उतार कर वहाँ पर टॉपिकली पोविडोन आयोडीन का सलूशन वो पेंट करें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जानवर तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो जाता है। और अगर जानवर को सिस्टमिक इन्फेक्शन हो चुकी हुई है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुकी है, तो फिर साथ में उसको लाजमी तौर पर एंटीबायोटिक का कवर दें ताकि उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो स्पोरेडिकली जानवर को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का नमूनिया हो जाता है तो उस केसेस में आप लोगों को एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी करना पड़ती है। इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? जब भी आप लोग जानवर परचेज़ करके लेके आएँ तो जो परचेज्ड जानवर हैं उनको तकरीबन 1 महीने तक आप लोग अलहदा रखें ताकि उनका स्ट्रेस का टाइम गुजर जाए, तो फिर उसको उन जानवरों को अपने दूसरे जानवरों में मिक्स करें। और अगर बीमारी आ जाती है तो आप लोग फ़ौरी तौर पर जो इन्फेक्टेड जानवर हैं जिनको बीमारी आई हुई है उनको अलहदा कर दें और उनकी फीडिंग, उनकी जो वाटर है वो भी, और जो उनको अटेंड करने वाला बंदा है उसको भी आप अलग रखें ताकि ये कंटेमिनेशन की वजह से इन्फेक्शन दूसरे सेहतमंद जानवरों में मुंतकिल ना हो। तो पाकिस्तान में इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास सिर्फ ट्रीटमेंट का ऑप्शन ही है। तो जब ये बीमारी एक दफ़ा हर्ड में आ जाती है तो वायरस को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, उसको आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जब एक दफ़ा बीमारी आ जाती है तो जब वो दोबारा रीअकरेंस होती है, दोबारा बीमारी आती है, तो उसकी उस तरह की सिविरिटी नहीं होती और जानवरों में अमवात भी नहीं होती। ये इस बीमारी की इम्यूनिटी 1 से 3 साल तक जानवर में रहती है। ये वायरस जब भी आप लोग ड्राई फीड देते हैं, ख़ास तौर पर जो पेरी की लांगी है और जो ड्राई फीड है, जब वो जानवर खाते हैं तो उनके मुंह में ज़ख़म बन जाते हैं, जो उनके कमिशर्स में भी ज़ख़म बन जाते हैं। तो उस वजह से ये वायरस से बहुत रेडिली ग्रोथ करता है और जानवर में स्कैबी माउथ या सोर माउथ की बीमारी काज कर देता है। तो जानवर को जो फीड दें वो इतनी बहुत ज़्यादा कोर्स फीड ना दें कि उसकी जो ओरल कैविटी है वो डैमेज हो जाए, क्योंकि वही इस चीज़ को बचा सकती है। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को फील्ड में जो केसेस हैं उनको अटेंड करने में मददगार साबित होगा। मज़ीद इस तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।